हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का साइंस, जो कि चैप्टर नंबर 6 होगा। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं में एक ही कोशिका सभी बुनियादी कार्य करते हैं। यूनि मतलब एक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, इसमें एक ही कोशिका सभी बुनियादी कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा में एक ही कोशिका गति, भोजन का सेवन, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन करती है। जो अमीबा होते हैं यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यह कोशिका गति, भोजन का सेवन, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय जीव में लाखों कोशिकाएं होती है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें लाखों कोशिकाएं होती है। यूनिसेलुलर में एक ही कोशिका होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, लेकिन मल्टी सेलुलर में मल्टी मतलब बहुत, लाखों कोशिकाएं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड, फ्लोएम, मसल। यह टिश्यू है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपसे सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए बोल दिया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसमें से बोलेंगे कि इसमें कौन सा टिश्यू है या इसमें कौन सा टिश्यू नहीं है। तो ब्लड, फ्लोएम और मसल ये जो है टिश्यू है। ओके, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं को एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी में क्लासिफाइड किया जाता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसको एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होते हैं, ओके, या स्टेम एंड रूट। जो स्टेम तना होते हैं और रूट जड़ के बढ़ते हुए सिरे मतलब शीर्ष। जो स्टेम के शीर्ष होते हैं और रूट के शीर्ष होते हैं के बढ़ते हुए सिरे पे मौजूद होते हैं और तने और जड़ की लंबाई बढ़ाते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होते हैं यह स्टेम एंड रूट के बढ़ते हुए सिरे पर मौजूद होते हैं और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। इसको कैम्बियम भी कहते हैं। जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक होते हैं इसको कैम्बियम भी कहते हैं, के कारण स्टेम एंड रूट का घेरा बढ़ता है। यहां से भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यह दोनों भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो स्टेम होते हैं और रूट होते हैं इसके घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा जो टिश्यू है उत्तरदायी है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक। आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टेम और रूट के बढ़ते हुए सिरे पे कौन से टिश्यू मौजूद होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कुछ पौधों में देखा जाने वाला नोड के पास स्थित होते हैं। जैसे कि आप जिंजर देखे होंगे, इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं। उसमें क्या होते हैं, नोड के पास स्थित होते हैं। क्या, इंटर
कैलोरी मेस्टम टिश्यू। ओके, किसमें? जैसे जिंजर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्वेटिक प्लांट, जो जलीय पौधे होते हैं। एक्वेटिक प्लांट में पेरेन्काइमा में बड़ी वायु गुहाएं मौजूद होती है। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं इसमें पेरेन्काइमा में बड़ी वायु गुहाएं मौजूद होती है, जो उन्हें फ्लोट मतलब तैरने करने में मदद करती है। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं इसमें क्या होते हैं? इसके पेरेन्काइमा में वायु गुहाएं मौजूद होती है, जो कि उन्हें तैरने में क्या करते हैं? मदद पहुंचाते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, इस तरह के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। इस तरह के जो पेरेन्काइमा होते हैं इसको क्या कहेंगे? एरेन्काइमा कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा है। जो परमानेंट टिश्यू है क्या है? स्क्लेरेन्काइमा है। यह वह ऊतक है जो पौधों को कठोर और कड़ा बनाता है। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं यह क्या है? स्क्लेरेन्काइमा है। यह क्या करते हैं? यह वह ऊतक है, ओके, जो पौधों को क्या बनाता है? कठोर और कड़ा बनाता है। ओके, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं स्क्लेरेन्काइमा नारियल की भूसी, जिसको कि इंग्लिश में भूसी को क्या कहते हैं? हस्क, में क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनी होती है। जो नारियल के भूसी होते हैं, हस्क होते हैं, जो नारियल के भूसी होते हैं, हस्क होते हैं, किससे बने होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि नारियल की भूसी, हस्क किससे, किस तरह के टिश्यू से बने होते हैं? तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमाटा 2 किडनी शेप्ड सेल से घिरे होते हैं। जो स्टोमाटा होते हैं 2 किडनी शेप्ड सेल से घिरे होते हैं, जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। जो स्टोमाटा होते हैं यह 2 किडनी शेप्ड सेल से घिरे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। वायुमंडल के साथ गैसों के आदान प्रदान के लिए जरूरी है। ये गार्ड सेल जो होते हैं यह किसे कहते हैं? गार्ड सेल। तो जो स्टोमाटा में 2 किडनी शेप्ड सेल होते हैं जिससे कि घिरे होते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? पौधे में आप छिद्र देखे होंगे, होल देखे होंगे, उसे ही स्टोमाटा कहते हैं। यह जो होल होते हैं, छिद्र होते हैं, यह 2 किडनी शेप्ड सेल में होते हैं, इसे घिरे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। वे वायुमंडल के साथ गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो होल होता है ना, उसमें क्या होता है? वायुमंडल में जो गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बहुत सारे गैस जो है उसका क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, XYZ। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं इसके एग्जाम्पल हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में ट्रैकेडस वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जो जाइलम होते हैं इसमें ट्रैकेडस वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम। फ्लोएम 5 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जो फ्लोएम होते हैं यह 5 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। सीड सेल्स, सिब, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स
एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, जो फ्लोएम होते हैं 5 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। ओके, क्या क्या? सीड सेल्स, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर, जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं इसको छोड़कर अन्य फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं इसको छोड़ के जो भी फ्लोएम होते हैं कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं यह जीवित नहीं होते हैं, निर्जीव होते हैं, लेकिन इसको छोड़ के जो भी फ्लोएम कोशिकाएं होती है वह जीवित कोशिकाएं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड। यह ऑक्सीजन और भोजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो ब्लड होते हैं इसका काम क्या है? ऑक्सीजन और भोजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। ओके, तो यह 9th साइंस चैप्टर नंबर 6 का यह पार्ट 1 है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है, और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।